नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं मनीष भदौरिया। समाजवादी पार्टी के प्रदेश कार्यालय पर निकाय चुनाव और पश्चिम बंगाल में होने वाली कार्य समिति की बैठक को लेकर अखिलेश यादव पार्टी के उच्च पदाधिकारियों के साथ बैठक की है। बैठक के दौरान 69,000 शिक्षक भर्तियों के पीड़ित न्याय की गुहार लगाते हुए पार्टी कार्यालय पहुंचे गए, जहां उन्होंने सपा के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल को ज्ञापन देकर न्याय की गुहार लगाई है। अभ्यर्थियों ने आरोप लगाया है कि पिछड़ा वर्ग के आरक्षित लोगों के साथ अन्याय हुआ। अभ्यर्थियों ने ये भी मांग की है कि इस मसले पर उन्होंने अखिलेश यादव के साथ उनका साथ दें। मालूम हो कि इलाहाबाद कोर्ट की बेंच ने 69,000 शिक्षक भर्तियों को लेकर फैसला भी दिया था। कोर्ट ने कहा कि सरकार को फिर से लिस्ट बनाने का आदेश दिया है। बैठक में 69,000 शिक्षक भर्ती मामले पर प्राइम टीवी से खास एक्सक्लूसिव बातचीत में सपा प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल और अभ्यर्थियों ने क्या कुछ कहा, आइए सुनाते हैं आपको। समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल हमारे साथ हैं। अध्यक्ष जी, आज यहाँ 69,000 शिक्षक अभ्यर्थी पीड़ित यहाँ आए हुए हैं, क्या स्टैंड है आपका? देखिए, जो 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला है, ये कई वर्ष से बहुत धांधली हुई है। इन बच्चों के साथ बहुत अन्याय हुआ है। ये छात्र जो एलिजिबल हैं, पात्र हैं, उनके साथ सरकार बिल्कुल नाइंसाफ़ी कर रही है। समाजवादी पार्टी की मांग है कि जो पिछड़े वर्ग के लोग, दलित वर्ग के लोग, जो आरक्षित वर्ग के लोग हैं, इनको समायोजित किया जाए, क्योंकि ये योग्य बच्चे हैं, ये पात्र बच्चे हैं, इनको पूरी तरीके से नौकरी दी जाए। अगर बात की जाए तो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हो रही है बंगाल में, किन विषयों पे वहाँ किन रणनीति के तहत आगामी रणनीति तैयार की जाएगी? और बात करें तो इसमें प्रदेश भर से और साथ साथ देश भर से समाजवादी पार्टी के तमाम नेता आ रहे हैं। समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होगी और वो कार्यक्रम कलकत्ता में होगा और वहीं पर राष्ट्रीय कार्यकारिणी के विषय आएंगे। जिस समय राष्ट्रीय नेतृत्व रखेगा तभी उन पर चर्चा होगी। बात की जाए तो सहकारी चुनाव में आप धांधली का आरोप लगा रहे हैं, सपा की तरफ से ट्वीट भी किए जा रहे हैं, इस पर क्या कहना आपका? आरोप हम लगा रहे हैं, पूरी जनता परेशान है। सहकारिता के चुनाव में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी धांधली कर रही है, वो पूरा मीडिया के सभी चैनल दिखा रहे हैं कि या तो नामांकन पत्र नहीं दे रहे हैं। जब नामांकन पत्र नहीं देंगे लोग तो नामांकन पत्र भरेंगे कैसे? कई नामांकन पत्र दिए हैं तो जमा करने नहीं दे रहे हैं। लोगों को मारा जा रहा है, भगाया जा रहा है। जब नामांकन पत्र नहीं करेंगे तो इनका लोकतंत्र पर विश्वास नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने ये साबित कर दिया है कि इनको अब भारतीय जनता पार्टी हटने जा रही है। शुक्रिया। हमसे बात करूं तो हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल थे, जिनका साफ तौर पे कहना है कि सपा 2024 और निकाय चुनाव को लेकर तैयार है और साथ ही बंगाल के अंदर में जो हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हो रही है उसमें प्रदेश और साथ साथ देश भर से समाजवादी पार्टी के नेता शिरकत करेंगे। कैमरामैन विजय के साथ विभांशु, प्राइम टीवी, लखनऊ। हम लोग की जो 69,000 शिक्षक भर्ती थी उसमें जो आरक्षण घोटाला हुआ है उसको लेकर के हम लोगों को कोर्ट से बहुत उम्मीद थी, लेकिन कोर्ट पे सरकार भारी है तो वो मुद्दा सरकार ने अपने तरफ से घुमा करके हमारे विरुद्ध ला दिया, जो कि एक बार फिर से ओबीसी एससी ठगा गया। अब हम लोग ओबीसी एससी क्या करें हमारे समझ में नहीं आ रहा। अब तो यही है, या तो हमें नियुक्ति दे दें या तो मुक्ति दे दें। हमारे पास कोई चारा बचा नहीं है केवल सुसाइड के। अब मन, लेकिन अगर परिवार के बारे में सोचते तो लगता नहीं करे, लेकिन कब तक? अगर किसी दिन इससे लोकतंत्र से भरोसा उठा तो केवल हम इस आत्महत्या से, मेरे पास कोई चारा बचा नहीं, क्योंकि किसान परिवार से आते हैं और इतना प्रताड़ित है मानसिक रूप से, हम आपसे बता नहीं सकते। तो इसी वजह से आज हम समाजवादी पार्टी कार्यालय हैं और अपने न्याय की एक फिर से गुहार लगाई कि हमें न्याय दिया जाए। तो इन्होंने भरोसा दिलाया कि हम आपकी लड़ाई लड़ेंगे। फिर से यही, और फिर से मुख्यमंत्री जी से हमारा अनुरोध है कि अगर हमें नियुक्ति नहीं दे सकते तो हमें मुक्ति दें। हमें आत्महत्या करने की फिर से राष्ट्रपति द्वारा एक हमें प्रार्थना पत्र हम देंगे, उसे वो साइन करा के दें, जिससे हम आत्महत्या करने के लिए पूरी तरह से मुक्त हो जाएं और हम आत्महत्या कर लें। सपा की बैठक पर पूर्व राज्य मंत्री हाजी मोहम्मद अनवर खान से बातचीत की गई और जाना गया कि बैठक में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने क्या कुछ दिशा निर्देश दिए हैं, अपने पदाधिकारियों से क्या बात की है। 2024 लोकसभा चुनाव और उत्तर प्रदेश में होने वाले निकाय चुनाव को लेकर सभी दल लगातार तैयारियों में हैं। इस वक्त मैं समाजवादी पार्टी के प्रदेश दफ्तर पे हूं और अभी अगर बात की जाए तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव प्रदेश भर से आए तमाम पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं के साथ बैठक ले रहे थे और हमारे साथ एक पदाधिकारी हैं। सर, आज आप बैठक का हिस्सा रहे हैं, किन विषयों पर चर्चा की गई है और किस रणनीति के तहत निकाय चुनाव और 2024 में आप ताल ठोक रहे हैं? देखिए, लगातार हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव साहब लगातार इस बात पर जोर दे रहे हैं कि हमारे जो कार्यकर्ता हैं, हमारे जो पदाधिकारी हैं, वो लगातार फील्ड में रहें, लगातार जनता के संपर्क में रहें।
वो खुद भी जिलों का दौरा कर रहे हैं, दूसरे प्रदेशों में भी गए, चेन्नई गए, हैदराबाद गए, लेकिन ज़्यादातर उनका फोकस है कि किस तरह से हम लोकसभा के चुनाव में 80 की 80 सीटें जीत करके आएँ। और दूसरा वो चाह रहे हैं कि निकाय चुनाव में भी किसी तरह से हमें हर जगह पर जीत मिलनी चाहिए। इस वक्त जितने भी हमारे कार्यकर्ता और पदाधिकारी हैं, उन सब का एक ही उद्देश्य है कि हम फील्ड में जाएं, जनता के बीच पहुँचें। हमारी जो पिछली समाजवादी पार्टी की सरकार थी, जिसके मुख्यमंत्री अखिलेश यादव साहब थे, उसकी जो उपलब्धियां हैं, और वो छोटी मोटी उपलब्धियां नहीं थी सरकार की। आज जो जिन महिलाओं को पेंशन मिलती थी वो बंद है। ये देखा जाए उर्दू मोहल्ले में लोगों को भर्तियां की गई थी, उनको नौकरियां मिली थी, वो बंद है। गरीब बच्चों के शादी के पैसे दिए जाते थे, वो बंद पड़ा हुआ है। कौन कौन सी उपलब्धि हम गिनाएं जो हमारी उत्तर प्रदेश में जब सरकार थी तो वो थी, लेकिन आज उनका कोई क्रियान्वयन नहीं हो रहा है। उस योजना का कोई भी फायदा जनता को नहीं मिल रहा है। तो जनता को जागरूक करें, जनता से समाजवादी पार्टी के हक में, उनके पक्ष में वोट मांगें, और किसी तरह से 2024 का जो चुनाव लोकसभा का मेरा है, उसमें 80 की 80 सीटें हमें मिले, निकाय चुनाव जीतें। और मिशन हमारा 2027 भी है, मिशन मेरा 2027 भी शुरू हो चुका है। मिशन 2027 के लिए भी हम पूरी तरह से मजबूती के साथ खड़े हैं और अखिलेश यादव साहब को मुख्यमंत्री बनाने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। जी, तो हमारे साथ समाजवादी पार्टी के पूर्व राज्य मंत्री मोहम्मद हाजी साहब थे, जिनका साफ तौर पे कहना है कि हम उत्तर प्रदेश के अंदर में 2027 में सरकार बनाने जा रहे हैं। 2024 में भी हम 80 सीट जीत रहे हैं, और हमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने निर्देश दिया है कि हम जनता के बीच एक्टिव रहें। कैमरामैन विजय के साथ विभांशु, प्राइम टीवी, लखनऊ। फिलहाल हमारी खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश प्रदेश की ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।